वाटर वर्ल्ड वॉर, मतलब आने वाले टाइम में कंट्रीज सिर्फ पानी के लिए लड़ने वाले हैं। पर जब अर्थ का 90% पार्ट पानी से ही कवर है तो पानी के लिए लड़ना क्यों? आंसर सिंपल है, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। इजराइल, सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज सिर्फ समंदर के पानी पे ही चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास ग्लेशियर या नदी का मीठा पानी अवेलेबल नहीं है। और ये कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसे बोलते हैं वाटर डीसैलिनाइजेशन, और इंडिया भी इसी कदम पे बढ़ रहा है आगे। बट देखना ये है कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होता है। 2018 में इंडिया ने एक न्यू टर्म सुना, वो था डे जीरो, जब एक मॉडर्न सिटी जिसका नाम था केप टाउन, जिसमें 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे पानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तब जाके वहाँ की गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। डीसैलिनाइजेशन मेनली 3 टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, आरओ, थर्मल और इलेक्ट्रोडायलिसिस। ज्यादा पॉपुलर है आरओ, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें समंदर के खारे पानी को एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराया जाता है, जिसमें वाटर आगे चला जाता है और सॉल्ट पीछे ही रह जाता है। इजराइल अपना 80% ड्रिंकिंग वाटर इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाता है। सेकेंड स्टेप है वो है थर्मल डीसैलिनाइजेशन, इसमें पानी को बॉईल करके स्टीम बनाओ और उस स्टीम को कंडेंस करके फ्रेश वाटर कलेक्ट कर लो। सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज इसी प्रिंसिपल पे अपने पानी को बना रहे हैं। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसमें आयंस मूव करके पानी फ्रेश वाटर को कलेक्ट किया जाता है। हर कंट्री अब डीसैलिनाइजेशन पे इन्वेस्ट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जब 15 साल का ड्रॉट फेस किया तब जाके उसने डीसैलिनाइजेशन में इन्वेस्ट भी करा। और हम किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें और उसमें चाइना पीछे रह जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। चाइना ने ये आइडेंटिफाई करा कि न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, मैसिव हीट भी जनरेट करते हैं, और उसी हीट का यूज करके वो वाटर को डीसैलिनाइजेशन करता है, मतलब एक तीर से 2 निशान। पाकिस्तान ने भी ये काम 1973 में ही कर लिया था। रिएक्टर का नाम था BN-350। और इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है। DRC ने कलपक्कम में हाइब्रिड MSF RO डीसैलिनाइजेशन प्लांट सक्सेसफुली ऑपरेट किए हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी काफी एक्सपेंसिव होती है और उसका कंस्ट्रक्शन भी सबके बस का नहीं होता। इंडिया में भी कई छोटे लेवल पे डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स हैं, जैसे तमिलनाडु, गुजरात और कुछ कोस्टल एरियाज में, लेकिन वो इंडिया की टोटल डीसैलिनाइजेशन की कैपेसिटी के इक्वल भी नहीं है। इंडिया के पास एक फायदा है जिसको आगे चल के वो एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, वो है सोलर डीसैलिनाइजेशन। और जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इस सोलर डीसैलिनाइजेशन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भी डाला है, क्योंकि इंडिया की इम्प्लीमेंटेशन स्पीड अभी भी काफी स्लो है। इजराइल ने अपना डीसैलिनाइजेशन सिर्फ 20 ईयर्स में कंप्लीट कर लिया था। अब इंडिया को कितना टाइम लगेगा ये तो बाद की बात है। अब इंडिया को भी डीसैलिनाइजेशन में ग्राउंड में अच्छे से उतर के इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आने वाले टाइम पे इंडिया किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहे। बाकी इस केस से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए या रिसर्च पेपर्स चाहिए तो कमेंट वाटर